तो हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई के मैथ्स एग्जाम पर। देखिए, पेपर देखने के बाद सभी छात्रों के नए नए बयान जरूर सामने आ रहे हैं। वही हर तरफ बस एक ही चर्चा जरूर इन दिनों बनी हुई है। कल के बाद जो कल से सीबीएसई एग्जाम शुरू हुआ है, जिसके बाद अब ये काफी ज्यादा जो टफ पेपर को लेकर सेट बनाया गया था, इसको लेकर चर्चा है। एग्जामिनेशन हॉल में से कई स्टूडेंट्स के चेहरे जो हैं वो स्ट्रेस में काफी देखे गए हैं, जिस बीच जो है सीबीएसई लगातार बड़े बड़े फैसले भी जरूर ले रही है। लेकिन देखा जाए तो ये पेपर वाकई में क्या इतना ज्यादा टफ था? आखिर किस तरीके के सवाल आए हैं? इसी सवाल के बीच देखें तो कई नाराजगी देखने को मिली है। अगला जो कदम क्या होगा सीबीएसई का, वो भी एक बड़ा सवाल है। और साथ ही आखिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या मार्किंग स्कीम में इस बार ढील दी जाएगी? चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा फॉर्मूला क्या है और आखिर ये सीबीएसई का जो कल एग्जाम हुआ है मैथ्स को लेकर, इस पे सबकी चर्चाएं क्या रही है, सबके रिएक्शंस क्या रहे हैं और साथ ही आखिर अगला प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, सीबीएसई के 10वीं अगर मैथ्स पेपर की बात करें तो सभी स्टूडेंट्स के बीच एक लंबी बहस जरूर छिड़ गई है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के लिए ये एग्जाम काफी ज्यादा टफ भी था और कई के लिए थोड़ा सा नॉर्मल भी रहा। यानी कि सबके अलग अलग मिक्स रिएक्शन थे। दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों की बात करें तो स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर ना सिर्फ टफ था, बल्कि बहुत सा ज़्यादा जो लेंथी उनके लिए क्वेश्चंस आए, कैलकुलेटिव भी बहुत ज़्यादा टफ था, जिस वजह से कल के सवाल तो उनके कुछ छूट गए हैं और साथ ही समझने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगा। वही दीपांकर जैसे कई जो है स्टूडेंट्स भी सामने आए, जिन्होंने बताया कि पेपर तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे इतने ज़्यादा जो इनको घुमा फिरा दिया, इतना ट्रिकी जो है क्वेश्चन पेपर रखा गया जो सबके लिए एक चुनौती रही। और साथ ही केस स्टडी की इतनी लंबी जो पूरी प्रक्रिया थी कि उन्हें सॉल्व करते करते उनका समय काफ़ी ज़्यादा निकल गया था, जिस वजह से उनके लिए परीक्षा को आगे करना बहुत ही एक काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन बन गई थी। क्या पेपर ईजी आया था, रियलिटी क्या थी, ये सभी चीज़ें सब बच्चों ने अलग अलग रिएक्शंस दिए इसको लेकर। कैलकुलेशन की बात करें, वो भी उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्वक रहा। इसी बीच जो है सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग रिएक्शंस और पेरेंट्स के भी लगातार आते रहे। लेकिन सीबीएसई ने आखिर ऐसे किस तरीके के मैथ्स के पेपर में क्वेश्चंस रखे जो सबके लिए ट्रिकी रहा? लेकिन देखा जाए तो हाल ही में जो सीबीएसई को लेकर सबके मिक्स्ड रिएक्शन आए, उसके बीच एक राहत बड़ी खबर भी सीबीएसई ने जरूर जारी कर दी है। देखिए, वो है बोर्ड की स्टेप वाइज मार्किंग स्कीम, जिसको लेकर सभी जो बच्चों का मेन है मोटिव कि आखिर हमें ढील मिलेगी या नहीं। देखिए, इसको लेकर जो है अगर बात करें तो अगर आपका फाइनल आंसर जो है गलत हो गया, लेकिन अगर आपने सवाल को सही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश भी नहीं की और स्टेप्स सही से नहीं लिख पाए, तो आपको उन स्टेप्स के जो है पार्शियल जो है मार्क्स जो है वो ज़रूर आपको मिल जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर देखें तो राहत बड़ी बात ज़रूर है। पास होने के लिए आपको इसमें थ्योरी और साथ ही प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट मिलाकर जो है कुल मिलाकर 33% मार्क्स लाने ज़रूर होंगे, जिसमें 20 नंबर का आपका इसमें देखा जाए तो असेसमेंट का पूरा प्रोग्राम होगा। स्कोर बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मददगार आपको साबित हो सकती है। साथ ही इस बार जो है 10वीं में भी 50% और 12th में 40% जो है इसमें बेस्ड क्वेश्चंस भी रखे जरूर गए हैं, जो कि आपकी एक लॉजिकल सोच को डिपेंड करती है और साथ ही आपके बनावटी जो आपके इंटेलिजेंस को। लेकिन अगर पेपर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ था। आपके जो स्टेप बाय स्टेप इसमें मेहनत थी वो आपका इम्तहान ज़रूर ले रही थी। इसको कुल मिलाकर अगर देखें तो रिजल्ट तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है लंबा समय भी ज़रूर लग सकता है, क्योंकि सीबीएसई का मैथ्स का ये जो एग्ज़ाम हुआ है ना, ये एक बेहद एग्ज़ाम नॉर्मल बेशक रहा, लेकिन सभी छात्रों के लिए मिक्स्ड रिएक्शन काफ़ी अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, जिसमें पेरेंट्स भी अपनी राय ज़रूर शेयर कर रहे हैं। जहाँ पर कई छात्र तो रो भी बैठे हैं एग्ज़ाम सेंटर्स के बाहर, और ऐसा माहौल देखकर पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि वो काफ़ी टेंशन में है। और इसी बीच जो है तनाव लगातार देखा जाए तो सीबीएसई एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स को लेकर जो है सभी छात्रों का बनता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन इन सब बीचों में अगर हम देखें तो सीबीएसई लगातार एक राहत बड़ी खबरें भी आप सभी के साथ लेकर आती जा रही है, चाहे वो रूल्स हो या फिर आपकी मार्किंग स्कीम जैसी नई नई स्कीम्स हो। रूल स्कीम सब लगातार आते जा रहे हैं ताकि आप सभी छात्रों को राहत बड़ी जो खबरें हैं वो मिल सके और आप जो है बेझिझक अपने एग्जाम्स की आगे तैयारियां कर सके। आप सभी का क्या कहना है और आखिर किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए हैं, किस तरीके के सवाल आप सभी को ट्रिकी लगे? अगर आप भी सीबीएसई एस्पिरेंट अगर आपने एग्जाम दिया है तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए हमारे साथ देखते रहिए जागरण जोश, और सीबीएसई से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जानकारियां भी हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे।